वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट राइडर पंकज। एंड ये वाली जो वीडियो रहने वाली है ना, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि भाई मैं चाहता था अपनी साइकिल में एक नया फोर्क इंस्टॉल करना। एंड ऐसा वैसा नहीं, मेरे को एसआर संतूर का फोर्क ही चाहिए था या फिर कोई बड़े ब्रांड का ही फोर्क चाहिए था। लोकल फोर्क मेरे को नहीं पसंद है एंड वो ज्यादा चलते भी नहीं है। एंड मेरी साइकिल में कंपनी फिटेड एसआर संतूर का ये वाला फोर्क आता है, M3030 ये मॉडल नेम है। एंड मेरी साइकिल में 27.5 इंचेस का व्हील साइज आता है, तो ये 27.5 इंचेस का ही सस्पेंशन फोर्क है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें प्रीलोड की सेटिंग आती है। एंड दूसरी तरफ में कुछ इस तरीके का दे रखा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको आप सेट नहीं कर सकते हो, बस प्रीलोड को आप प्लस या फिर माइनस में कर सकते हैं। एंड उससे भी थोड़ी बहुत स्टिफनेस में फर्क पड़ता है, बट उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट करेंटली दिक्कत ये हो रही थी कि काफी टाइम से मैं जब अपनी साइकिल को चला रहा था ना, ये सस्पेंशन फोर्क उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था। जब सस्पेंशन फोर्क कंप्रेस हो रहा था तो अपने आप जैसा नॉर्मली रिलीज होना चाहिए वो वैसा नहीं हो रहा था। ये कुछ इस तरीके से कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा अनोइंग है। एंड नॉर्मल स्पीड ब्रेकर से जाने में भी पूरी तरीके से हैंडल बार में बहुत बुरा फील हो रहा था, जिस वजह से मैंने मन बना लिया था मेरे को नया सस्पेंशन फोर्क चाहिए ही चाहिए। एंड भाई अब एसआर संतूर से नीचे किस में ही जाऊंगा मैं, तो एसआर संतूर या इससे बड़े ब्रांड पे जाना था, तो मैंने एसआर संतूर का ही सस्पेंशन फोर्क लिया है। बट यहाँ पे एक कैच है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये वाला जो सस्पेंशन फोर्क है, ये एसआर संतूर का M30 सस्पेंशन फोर्क है। एंड काफी सारी साइकिल्स में जो भी एंट्री लेवल हो, बजट सेगमेंट हो या फिर 50-60 हजार रुपए की साइकिल्स हो ना, उनमें भी यही फोर्क आजकल की साइकिल्स में आ रहा है। एंड ये सस्पेंशन फोर्क मेरे को कुछ इस तरीके की कंडीशन में डिलीवर हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग करी गई है। एंड इसको कुछ इस तरीके से मैंने अनबॉक्स किया था। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टार नट भी इसके फोर्क के अंदर ही डाल के दिया गया है, मतलब इन्हीं लोगों ने मेरे को लगा के ही दिया है जहाँ से मैंने बाई किया है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पे ये चीज देखेंगे, क्राउन रेस होता है, ये भी यहाँ पे लगा हुआ ही मिला है। तो अगेन ये सारी चीजें अलग से बाई करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ये लोग फिट करके देंगे, तो ये अगेन एक प्लस पॉइंट है। अब सबसे पहले भाई अपने पुराने फोर्क को रिमूव करेंगे एंड अपनी साइकिल में न्यू फोर्क को इंस्टॉल करने की तैयारी करेंगे। एक फोर्क को रिमूव करना काफी सिंपल होता है, आपको सिर्फ अपने टॉप नट है इसको ढीला करना है, उसके बाद जो स्टेम है इसे रिमूव करनी है। आप चाहो तो भाई सब कुछ रिमूव कर दो, पूरी साइकिल ही खोल के सारे पार्ट्स भी बदल दो। मैंने काफी सारे पार्ट्स को बदल रखा है, मैंने अपनी साइकिल में ऑलमोस्ट सभी चीजें बदल दी है, चाहे वो आपका क्रैंक सेट हो, आपका फ्री व्हील हो, डिरेलर हो, शिफ्टर्स हो, ब्रेक केबल हो, यहाँ तक कि इसकी चेन हो, मैंने सब कुछ इसमें नई डाल रखी है। एंड अब सस्पेंशन फोर्क की बारी है। तो वही है भाई, अगर आप एक अच्छे ब्रांड की या फिर एक अच्छी स्पेसिफिकेशन वाली साइकिल एक बार अगर बाय कर लोगे ना, महंगी थोड़ी, तो आने वाले टाइम में ना सिर्फ उसके पार्ट्स बदल के साइकिल का पूरा फील दोबारा से ब्रांड न्यू बन जाता है। इस वजह से जो आजकल साइकिल्स आ रही है ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, काफी टाइम तक सस्टेन कर जाती है। एंड सिर्फ थोड़े थोड़े पार्ट्स भी अगर आप बदलते जाओगे ना, साइकिल में कोई दिक्कत नहीं आती है आजकल। तो यही मैं काफी वीडियोस में भी बताता हूँ, अगर आप 30-40 हजार रुपए स्पेंड कर रहे हो ना, तो जो साइकिल है वो काफी साल चलती है। तो भाई ऐसे करके भी आप थोड़े मतलब साल के हिसाब से भी उसे एज अ EMI डिवाइड करके भी चल सकते हैं कि 8,000 की एक साल की पड़ेगी साइकिल। एंड ओवरऑल जो फील आएगा महंगी साइकिल को चलाने का, वो जो सस्ती साइकिल होती है वो बिल्कुल भी बीट नहीं कर पाएंगी। तो ये सस्पेंशन फोर्क रिमूव हो गया है। अब न्यू फोर्क को इंस्टॉल करने के लिए इसके सबसे पहले मैं बियरिंग्स को रिमूव कर रहा हूँ, इसको ढंग से डिग्रीस करूंगा, इसमें न्यू ग्रीस को इंस्टॉल करूंगा एंड फिर नए फोर्क को फिट कर लूंगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला जो पार्ट है फोर्क का, वो बिल्कुल सेम साइज, बिल्कुल सेम विड्थ का है, इस वजह से ये फ्रेम में काफी आराम से फिट हो गया। अब मेरा जो फ्रेम है अगर आप देखेंगे, नॉर्मल फ्रेम है, ये टेपर्ड हेडसेट वाला फ्रेम नहीं है। तो फोर्क को इंस्टॉल करना भी काफी सिंपल है, इसमें न्यू ग्रीस अब इंस्टॉल करेंगे। एंड भाई ढंग से अगर आपके फोर्क में कुछ इस तरीके से प्ले आ रहा है ना, वो इस वजह से हो सकता है कि हेडसेट में कोई ना कोई स्पेसर मिस हो गया है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था, इस वजह से मैंने दोबारा से इसे रिमूव करा, ढंग से सारे स्पेसर्स को लगाया, वॉशर्स को लगाया एंड फिर इसे टाइट करा प्रॉपरली, तो ये चीज काफी आराम से इंस्टॉल हो गई। एंड एसआर संतूर का ना एक ही सस्पेंशन फोर्क के मॉडल में कई सारे फोर्क बना देता है, चाहे वो यही वाला फोर्क क्यों ना। अब ये मैकेनिकल लॉकआउट में भी आता है, हाइड्रोलिक लॉकआउट में भी आता है। तो ये वाला जो मेरा फोर्क है, ये मैकेनिकल लॉकआउट फोर्क है। एंड इसमें एंड हाइड्रोलिक में क्या फर्क है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जो मैं कैच वाली बात बता रहा था, वो ये है कि ये 29 इंचेस के व्हील साइज का फोर्क है एंड मेरी साइकिल में आते हैं 27.5 इंच के व्हील्स। अब इसे लगाने में कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। अब जो ये वाला पार्ट है ना सस्पेंशन फोर्क का, ये वाला पार्ट, अगर इस वाले पार्ट की जो लेंथ है एंड जो विड्थ है वो सेम है ना न्यू फोर्क के हिसाब से, तब चाहे कोई भी साइज का फोर्क हो वो आपके साइकिल में फिट हो जाएगा। जो व्हील साइज का पंगा है वही बस आएगा अगर आपके साइकिल में 29 इंच की व्हील्स है एंड आप 27.5 इंच का सस्पेंशन फोर्क डालने की कोशिश करोगे ना, तो हो सकता है आपको जो व्हील है ना वो सस्पेंशन फोर्क के इस वाले पार्ट में अड़े। अब अगर आप पतले टायर यूज करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक 27.5 में भी 29 इंच का व्हील साइज यूज कर सकते हैं, बट उसकी कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। बट ये अगर आप इस चीज को रिवर्स करोगे ना, मतलब 29 इंच में 27.5 का एक छोटा व्हील साइज यूज करना, वो चीज करी जा सकती है। इसका एक ही मेजर इंपैक्ट होगा साइकिल के ऊपर कि जैसे मैं काफी ज्यादा झुक के अपनी साइकिल को चला रहा हूँ ना, मतलब काफी ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन है, तो अब उतनी ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन नहीं रहेगी, क्योंकि आगे का सस्पेंशन फोर्क की जो लेंथ
है जो आप अभी देख रहे हैं कंपैरिजन में, तो जो लेंथ है ये थोड़ी सी बड़ी है 29 इंच के व्हील साइज वाली। इस वजह से जो साइकिल का आगे का एंगल है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो थोड़ा सा अपराइट हो जाता है, वो साइकिल आगे से उठ जाती है। ओवरऑल हैंडलिंग में तो इतना ज्यादा कोई भी फर्क नहीं है रियल लाइफ में, बट ये आगे से साइकिल का जो पोजीशन है वो उठ जाता है। एंड जो अब परफॉर्मेंस है क्या ही बोलूं भाई, ये जो SR संतूर का XCM34 का ना, इसकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे मेरी साइकिल के लुक ही बदल गए भाई। ये साइकिल कुछ टाइम के लिए पुरानी सी लगने लगी थी, बट जैसे जैसे इसके पार्ट चेंज हुए ये बिल्कुल ही न्यू कंडीशन में आ चुकी है। एंड SR संतूर फोर्क्स का ये बेनिफिट है कि अगर आप ये मेरे पुराने फोर्क को भी देखेंगे ना, यहाँ पे ये जो नट्स है अगर आप इधर देखेंगे तो ये जो नट्स है ना इसको रिमूव करके इस पूरी ही चीज को खोला जा सकता है। अंदर एक बहुत बड़ी सी कॉइल है, उस कॉइल को दोबारा से डिग्रीज करके इसमें सस्पेंशन फोर्क वाला ऑयल डाल के इस चीज को दोबारा से ठीक किया जा सकता है। एंड यही बेस्ट पार्ट है भाई SR संतूर या फिर ब्रांडेड कंपोनेंट्स लेने का, ये सारी चीजें रिपेयरेबल होती है, सर्विसेबल होती है एंड यूज एंड थ्रो वाली चीजें कम होती है। कहने का मतलब है कि न्यू फोर्क भी इजीली सर्विस किया जा सकता है आने वाले टाइम में अगर इसमें भी कोई दिक्कतें आएंगी। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया ये SR संतूर का XCM लॉकआउट फोर्क है। इसका जो स्टीयर ट्यूब का डायमीटर है ये 1/18 इंच का है। ये 100 mm की ट्रैवल के साथ आता है। एक मैकेनिकल लॉकआउट फोर्क है। इसके अंदर आपको प्रीलोड की एडजस्टमेंट का भी फीचर देखने को मिलता है एंड इसके अंदर ही आप डायरेक्टली ब्रेक को भी माउंट कर सकते हैं कुछ इधर पे। उसके साथ ही अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये गड्ढे वगैरह में जाने में काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसके अंदर लॉकआउट का भी फीचर आता है, तो अगर आप इसे लॉक करते हैं एंड फिर यूज करते हैं तब भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसे रिलीज करके दोबारा से यूज करके देखोगे तब भी अच्छे से काम कर रहा है। तो ओवरऑल फोर्क की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसे इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है, कोई भी आराम से घर बैठ के इसको इंस्टॉल कर सकता है। एंड अब बात कर लेते हैं इस फोर्क को मैंने बाय कहां से करा है एंड अगर आपको भी ऐसा ही फोर्क या फिर साइकिल को कोई भी कंपोनेंट बाय करना हो ना वो आप कैसे कर सकते हो। ये फोर्क मैंने ओमो साइकिल्स की वेबसाइट से बाय करा है एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी तरीके की साइकिल्स भी मिल जाती है एंड साइकिल्स के पार्ट्स भी मिल जाते हैं, चाहे वो जो भी हो, ब्रेक चाहिए हो, क्रैंक सेट चाहिए हो, ऐसा सस्पेंशन फोर्क चाहिए हो, आपको नीचे का बॉटम ब्रैकेट चाहिए हो, व्हील चाहिए हो, टायर चाहिए हो, सब कुछ मिल जाता है इनकी वेबसाइट में। तो अगर आपको भी कोई चीज बाय करनी होगी इनकी वेबसाइट को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कंपोनेंट्स नहीं परचेज करने हैं बल्कि आपको एक नई साइकिल ही परचेज करनी है एंड साइकिल भी ऐसी जिसमें कंपोनेंट्स आपके खुद की चॉइस के हों, पड़ेगा ओमो बाइक्स की वेबसाइट में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड वहां पे गाइस आपको अपने फ्रेम साइज को, अपने व्हील साइज को सिलेक्ट करना है एंड ये चीज गाइस अपने हाइट के हिसाब से आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। उसके बाद हम अपनी गियर्स की रेंज सिलेक्ट करेंगे, जिसमें बेसिकली गाइस हम अपनी ड्राइव ट्रेन को सेट कर रहे हैं कौन सी ड्राइव ट्रेन हमको चाहिए, जिसमें हमको ऑप्शन मिलते हैं 7 स्पीड ड्राइव ट्रेन का जिसमें फ्री व्हील आता है, 7 स्पीड जिसमें एक कैसेट लगा हुआ है, 21 स्पीड के गियर्स जिसके अंदर एक फ्री व्हील आता है एंड 21 स्पीड के गियर्स जिसमें कैसेट आता है, 24 स्पीड के गियर्स जिसमें कैसेट आता है एंड अलॉय स्टील बेयरिंग्स भी आपको देखने को मिलती है। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे 3 सस्पेंशन के बीच में चॉइस मिलती है। एक स्टील सस्पेंशन जिसमें एक लॉकआउट की फंक्शनैलिटी आती है एंड प्रीलोड की सेटिंग भी आती है। जूम का सस्पेंशन फोर्क जो कि अलॉय बिल्ट फोर्क रहता है एंड इसमें 80 mm की ट्रैवल मिलती है, बट ये लॉकआउट फोर्क नहीं है, ये एक बेसिक जूम का फोर्क है। उसके बाद आपको SR संतूर का XCT अलॉय सस्पेंशन फोर्क देखने को मिलता है जो कि 100 mm की ट्रैवल को लेके आता है एंड ये एक लॉकआउट सस्पेंशन फोर्क है। एंड गाइस कंपोनेंट्स तो आपको काफी वेबसाइट्स में मिल जाएंगे ऑनलाइन, बट अगर आपको ओरिजिनल की गारंटी चाहिए ना तो वो चीज गाइस आपको ओमो साइकिल से मिलती है। आप इनकी वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। एंड बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। ये वीडियो में आपको कोई भी चीज डाउट हो, कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो ना इनकी वेबसाइट से रिलेटेड, फोर्क कैसा चलेगा नहीं चलेगा, मतलब मेरे को भी पहले बहुत कंफ्यूजन थी कि क्या ये सेफ रहेगा। तो यस, मैंने जितना यूज करा है, अगर जो स्टीयर ट्यूब का डायमीटर है ना वो बिल्कुल बराबर है आपके फ्रेम के हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत सिर्फ तभी आ सकती है अगर आप एक बड़े व्हील साइज में एक छोटे फोर्क को इंस्टॉल करेंगे। एक बड़े फोर्क में एक नॉर्मल व्हील साइज को या फिर थोड़े से स्मॉलर व्हील साइज को अगर आप इंस्टॉल करेंगे आपको परेशानी नहीं आएगी। बाकी ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो वीडियो से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर ही रहे हो ना तो नोटिफिकेशन की बेल भी दबा देना, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस। Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that